हेलो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में आपको बतलाते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करने के लिए हमने अपने जॉब पीरियड में रिटायरमेंट के लिए एक फंड एकत्रित करना है। अब उसके लिए हम कौन सा विकल्प चुने, आइए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए फंड को एकत्रित करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस को भी ले सकते हैं, पीपीएफ भी ले सकते हैं, बैंक भी ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड को भी ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं जो जिसके लिए हम रिटायरमेंट के लिए अपने लिए एक फंड, एक पैसा, बड़ा पैसा एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, बैंक, इनमें आपको रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रिटर्न, जो भी इंटरेस्ट आपको बतलाया जाएगा वही ब्याज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ यदि हम म्यूचुअल फंड को देखें तो यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड एक मार्केट लिंक स्कीम है। यदि यहाँ इस विकल्प को आप चुनते हैं तो यहाँ पे आपको रिस्क भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम इन स्कीमों की ब्याज को देखें, साधारणतः पोस्ट ऑफिस में जो है 7.5% का ब्याज है, पीपीएफ में 7.1% का है और बैंक एफडी में आपको 6.5% का ब्याज देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको 12% तक के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ब्याज दरें समय समय पे बदलती रहती हैं। जो बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, इनमें ब्याज दरों में समय समय पे परिवर्तन होते रहता है और वो बता दिया जाता है। दोस्तों, यदि हम 30 साल की एज में ये विचार कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए हमारे लिए एक फंड एकत्रित करना है, उसको किस तरीके से हम कौन सा विकल्प चुने उसके लिए। दोस्तों, यदि 30 साल में हम सोचते हैं रिटायरमेंट के लिए अपने लिए फंड एकत्रित करने के लिए, एक तरीका तो ये सकता है हम मासिक, मंथली इंस्टॉलमेंट की तरह कर सकते हैं अपनी इनकम के अनुसार, चाहे 1000, 2000, 5000 जो भी आपकी इनकम है उस तरीके से आप एक किस्त, एक इंस्टॉलमेंट के रूप में रिटायरमेंट के लिए पैसा एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक मुश्त लमसम आप एक साथ इस 30 साल की एज में आप किसी में निवेश कर देते हैं, पैसा जमा कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लमसम एक मुश्त वाले ऑप्शन के बारे में बतलाएंगे। यदि 30 साल की एज में आप 5 लाख रुपया लमसम इसमें से किसी स्कीम में निवेश करते हैं, ऐसा डिपॉजिट करते हैं, तो 30 साल का जो पीरियड आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट का, निवेश का, तो 60 साल में आपका पैसा कितना बन जाएगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, बैंक, यदि इसमें हम मैक्सिमम यदि 7.5% का ब्याज लेके चलते हैं तो 60 साल में, 30 साल के बाद हमारा जो पैसा बन जाएगा वो बन जाएगा 43.77 लाख। इतना पैसा हमें इन स्कीमों में, चाहे आप पोस्ट ऑफिस हो, पीपीएफ हो, बैंक हो, इसके यहाँ पे जो है 43.77 लाख के लगभग हमारा पैसा बन सकता है। दूसरी तरफ यदि हम म्यूचुअल फंड को देखें तो यहाँ पे यदि हम मार्केट से 12% के रिटर्न लेके चलते हैं तो 30 साल का हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा, तो 60 साल में यहाँ पे हमारा जो पैसा है 1,49 लाख रुपया देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा तो बड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है, यहाँ पे आपको रिस्क भी देखने को मिल सकता है। रिस्क भी यहाँ आपको लेना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप इस लमसम आपके आपने चाहे किसी भी स्कीम में पैसा निवेश किया हो, चाहे पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, बैंक या फिर म्यूचुअल फंड में, जो भी आपका लमसम पैसा बना, आप इस लमसम पैसे को, यदि आप इसको पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में रख देते हैं, डिपॉजिट करते हैं उस स्कीम में, इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से भी आपको मंथली आपके अकाउंट में ब्याज आ जाएगा, यानी एक पेंशन की तरह आपको यहाँ पे पैसा देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो भी उस समय का होगा वो वहां पे लागू होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ यदि आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से एडब्ल्यू प्लान ले सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार अपने लिए अमाउंट निश्चित कर सकते हैं कि जितने भी आपको लगता है कि हमें इतने पैसे की आवश्यकता होगी, उस तरीके से, चाहे 50,000, 60,000, 40,000, उस तरीके से आप एक अमाउंट निश्चित करके वो निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट में हर महीने, जो भी डेट आप निश्चित करेंगे उस डेट को आपके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों, ये है विकल्प, ये है एक पेंशन प्लान। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। इन ऑप्शन में पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, बैंक, यहाँ पे सिक्योर्ड स्कीम है, जो भी रेट इंटरेस्ट का रहेगा वो आपको मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको जो है रिस्क के साथ यहाँ पे पैसा आपका बनेगा। दोस्तों, ये था पेंशन प्लान।
आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो भी आपके लिए उचित हो, उस तरीके से आप अपने लिए पेंशन प्लान ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी-सी जानकारी। यदि वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। यानी म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।